इतिहास गवाह है कि जब भी किसी कौम ने अपने नबी को ठुकराया तो उन पर कहर टूटा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे नबी के बारे में सुना है जिनके दुनिया से जाने के बाद उन्हें मानने वालों ने ही उन्हें खुदा बना दिया? एक ऐसा पैगंबर जिसे कुरान रूहुल्लाह कहता है, एक ऐसा इंसान जिसके नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब खड़ा है, वो जिन्हें वो मौजिज़े दिए गए जो कायनात में किसी और को नसीब नहीं हुए, वो जो मरे नहीं बल्कि आसमानों पर जिंदा उठा लिए गए और जो कयामत के करीब एक बार फिर इस जमीन पर कदम रखेंगे। उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर तौहीद सिखाने वाले इस महान पैगंबर को ईश्वर कैसे बना दिया गया और कैसे आसमानी किताब इंजील बदलकर बाइबल बन गई? आज की इस वीडियो में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जमा दी गई है। कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब बनी इजराइल अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रही थी। यहूदियों का रूहानी रिश्ता अल्लाह से टूट चुका था। उनके धर्म गुरु और स्कॉलर्स अब धर्म के रखवाले नहीं बल्कि उसे बेचने वाले व्यापारी बन चुके थे। किताबों में बदलाव करना और अपने फायदे के लिए फतवे देना उनका धंधा बन गया था। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की जमीन पर रोमन एम्पायर का खौफनाक साया था। रोमन्स यहूदियों को इंसान नहीं समझते थे। उनसे भारी टैक्स वसूला जाता और बात बात पर कत्ल कर दिया जाता। इस घुटन भरे माहौल में यहूदियों की उम्मीद सिर्फ अपनी पुरानी किताबों पर टिकी थी। उन किताबों में एक भविष्यवाणी थी कि एक मसीहा आएगा, एक ऐसा मसीहा जो उन्हें रोमन्स की गुलामी से आजाद कराएगा। यहूदियों ने अपने दिमाग में एक छवि बना ली थी। उन्हें लगा कि उनका मसीहा कोई ताकतवर जंगजू होगा जो हाथ में तलवार लेकर आएगा और रोमन सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन कुदरत का फैसला उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। वो मसीहा तलवार लेकर नहीं बल्कि मोहब्बत और मोज़िज़े लेकर आने वाला था। ये खुशखबरी सबसे पहले पहुंची एक बेहद पाक और नेक खातून के पास, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम। वो हजरत जकरिया की देखरेख में पली बढ़ी थीं और दुनियावी बुराइयों से कोसों दूर थीं। एक रोज हजरत जिब्राइल एक खूबसूरत इंसान के रूप में उनके सामने जाहिर हुए। मरियम घबरा गईं, लेकिन जिब्राइल ने उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया कि तुम्हें एक ऐसे बेटे की बशारत दी जाती है जो अल्लाह का कलयुग होगा और यह बिना किसी पिता के पैदा होगा। ये सुनकर वो हैरान रह गईं। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ। लोगों के तानों के डर और डिलीवरी के शदीद दर्द की हालत में वो आबादी से दूर एक वीरान जगह चली गई। दर्द इतना बड़ा कि वो एक सूखे खजूर के पैर के नीचे बैठ गईं और बेसाख्ता उनकी जुबान से निकला, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नाम और निशान मिट गया होता। तभी कुदरत मेहरबान हुई। एक आवाज आई, गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है। इस सूखे तने को हिलाओ, ताजा खजूरें गिरेंगी। कुछ वक्त बाद जब वो उस नन्हे बच्चे हजरत ईसा को गोद में लेकर वापस बस्ती में लौटी तो कयामत टूट पड़ी। लोगों ने उन्हें घेर लिया। इल्जामों की बारिश शुरू हो गई। मरियम, यह तूने क्या किया? तेरे खानदान में तो कोई ऐसा ना था। मरियम खामोश रहीं और सिर्फ इशारे से बच्चे की तरफ देखने को कहा। लोग हंसे, हम इस दूध पीते बच्चे से कैसे बात करें? और तभी वह हुआ जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। पालने में लेटे उस नन्हे बच्चे ने साफ जुबान में कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। पूरी बस्ती में सन्नाटा छा गया। यह पहला सबूत था कि यह बच्चा कोई आम इंसान नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उनकी शख्सियत में गजब की कशिश थी। वो आलीशान महलों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे रहते, सादा कपड़े, कम खाना और हर वक्त अल्लाह की इबादत। महज 12 साल की उम्र में वो बड़े बड़े स्कॉलर्स को अपनी बातों से लाजवाब कर देते थे। जब उन्होंने बाकायदा अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने यहूदियों को वही पुराना भूला हुआ सबक याद दिलाया, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने उन्हें ऐसे मौजिज़े दिए जो इंसान की अक्ल को दंग कर दें। वो मिट्टी से परिंदे की मूरत बनाते, उसमें फूंक मारते और अल्लाह के हुक्म से वो हवा में उड़ने लगते। वो कोढ़ के मरीजों और जन्म से अंधे लोगों पर हाथ फेरते और वो भले चंगे हो जाते। यहाँ तक कि वो अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। एक बार उनके साथियों ने जिद की कि क्या आपका रब हमारे लिए आसमान से खाना उतार सकता है? तब अल्लाह ने एक मायदा नाजिल किया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि इसके बाद भी अगर किसी ने कुफ्र किया तो ऐसा अजाब दूंगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिला। लेकिन अफसोस,
यहूदी धर्मगुरुओं को इन मोजीजों में सच्चाई नहीं बल्कि अपनी सत्ता का अंत दिखाई दिया। उन्हें लगा कि अगर लोग इसकी बातें मानने लगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने हजरत ईसा को झूठा करार देना शुरू कर दिया और उन पर जादूगर होने के इल्जाम लगाए। जब यहूदी स्कॉलर्स हजरत ईसा को बातों से नहीं हरा पाए तो उन्होंने एक खौफनाक चाल चली। वो रोमन गवर्नर के पास गए और कहा, यह शख्स खुद को बादशाह कहता है और तुम्हारी हुकूमत का बागी है। रोमन्स को अपनी सत्ता प्यारी थी। उन्होंने हजरत ईसा के कत्ल का फरमान जारी कर दिया। उधर हजरत ईसा अपने 12 साथियों के साथ एक बागीचे में मौजूद थे, लेकिन वहां भी एक गद्दार मौजूद था। उनके अपने ही एक साथी ने चंद सिक्कों की लालच में मुखबिरी कर दी। फौज बागीचे में दाखिल हुई, लेकिन अल्लाह अपनी रूह को काफिरों के हाथों जलील कैसे होने देता। यहीं पर इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आया। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी हिफाजत में जिंदा आसमानों पर उठा लिया, और जिस गद्दार ने उन्हें पकड़वाया था, अल्लाह ने उसकी शक्ल बिल्कुल हजरत ईसा जैसी कर दी। रोमन फौजियों ने उसी हम शक्ल को ईसा समझकर पकड़ लिया। उसे बेइंतहा टॉर्चर किया गया, गलियों में घुमाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया और आखिर में कीलें ठोककर सूली पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त आसमान काला पड़ गया, जमीन कांप उठी। यहूदियों को लगा उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म कर दिया, जबकि असल मसीहा तो अल्लाह के पास महफूज था, उस वक्त के इंतजार में जब वो दज्जाल का खात्मा करने वापस आएंगे। हजरत ईसा के जाने के बाद उनके असली मानने वाले तौहीद पर कायम रहे, लेकिन फिर एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जिसने इस दीन का नक्शा ही बदल दिया। उसका नाम था सोल ऑफ टार्सस, जिसे बाद में सेंट पॉल कहा गया। यह वही शख्स था जो कल तक ईसा के मानने वालों को टॉर्चर करता था। अचानक उसने दावा किया कि हजरत ईसा उसके ख्वाब में आए हैं। मजे की बात यह थी कि उसने अपनी जिंदगी में कभी हजरत ईसा को देखा तक नहीं था। पॉल ने एक नई थ्योरी पेश की। उसने ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी को इस दीन में मिला दिया। उसने कहा, ईसा कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे हैं। उन्होंने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है। अब हमें किसी कानून पर चलने की जरूरत नहीं, बस उन्हें मान लो, जन्नत पक्की। यहूदियों और रोमन्स को, जो पहले से कई देवताओं और उनके बेटों को मानते थे, यह नया वर्जन बहुत पसंद आया। असली इंजील कहीं खो गई और पॉल के खतों को ही धर्म बना दिया गया। हजरत ईसा के भाई जेम्स और सच्चे हवारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। 3 सदियां गुजर गईं। अब रोम का बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन। उसका साम्राज्य बिखर रहा था। उसे लोगों को जोड़ने के लिए एक कॉमन रिलीजन चाहिए था। उसने ईसाईयत को आजादी दी, लेकिन एक शर्त पर कि सबका अकीदा एक होना चाहिए। उस वक्त एक पादरी था एरियस, जो चीख चीख कर कहता था कि ईसा सिर्फ एक नबी हैं, वो खुदा नहीं हो सकते। लेकिन चर्च के बड़े लीडर्स इसके खिलाफ थे। 325 ईस्वी में नाइसिया में एक बहुत बड़ी काउंसिल बुलाई गई। वहां वोटिंग हुई, जी हाँ, खुदा की पहचान के लिए वोटिंग, और फैसला यह सुनाया गया कि हजरत ईसा ही खुदा के बेटे हैं। जो इस बात को नहीं मानता उसे कत्ल कर दिया जाए। तौहीद वाली तमाम किताबें जला दी गईं और 27 चुनिंदा किताबों को मिलाकर आज की बाइबल तैयार की गई। उधर हजरत ईसा को ठुकराने और कत्ल करने की साजिश के बाद यहूदियों पर अल्लाह का कहार नाजिल हुआ। हजरत ईसा के जाने के कुछ ही साल बाद रोमन्स ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। शहर को आग लगा दी गई। उनका पवित्र टेम्पल मलबे में तब्दील कर दिया गया। सिर्फ एक दीवार बची, जिसे आज वेस्टर्न वॉल कहते हैं। लाखों यहूदी मारे गए और बाकी दुनिया भर में गुलाम बनकर बिखर गए। सदियों तक ईसा के मानने वालों ने यहूदियों को ईसा का कातिल मानकर उन पर जुल्म किया। स्पेन से निकाला, जर्मनी में होलोकॉस्ट हुआ, लेकिन फिर 20वीं सदी में बाजी पलटी। अमेरिका के इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस ने यहूदियों से हाथ मिला लिया। क्यों? हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनकी किताबों में लिखा है, जब तक यहूदी यरूशलेम में अपना 3rd टेम्पल नहीं बनाएंगे, जीसस वापस नहीं आएंगे। आज की जियोपॉलिटिक्स इसी अजीबोगरीब दोस्ती पर टिकी है। एक उसे मसीहा मानता है, दूसरा उसे धोखेबाज, लेकिन दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहास की यह उलझी हुई डोर आखिरकार कयामत के दिन सुलझेगी। कुरान बताता है कि उस दिन अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सबके सामने खड़ा करेगा और पूछेगा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के सिवा माबूद बना लो? हजरत ईसा कांप उठेंगे और कहेंगे, पाक है तेरी जात, मुझे हाक नहीं कि मैं वो बात कहूं जो सच नहीं।
अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तू जरूर जानता। तू दिलों के भेद जानता है, मैं नहीं। मैं तो बस तेरा एक गवाह था। यही वो सच है जो सदियों से छिपाया गया।